नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। व्यवस्था से हुए परेशान तो भड़के भाजपा नेता। रायसेन भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामलीला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पिछले 3 महीने से जब तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हो गए तो आज वह भड़क गए। उन्होंने व्यवस्था पर कई तरह के आरोप जड़े। उसके बाद हम पहुंचे तहसीलदार के पास। भाजपा नेता ने क्या कहा और तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने क्या कहा, हमारे दर्शक खुद सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। मैं तहसील इसलिए आया हूं कि हमारे प्लाट जो थे शीतल गार्डन कॉलोनी, जो कि वर्तमान में आज शीतल गार्डन के नाम से जानी जाती है, उसमें हमारे प्लाट थे। 4 प्लाट मेरे छोटे वाले भाई की पत्नी के नाम थे और 4 प्लाट मेरी बड़ी भाभी के नाम थे, जो कि उसमें माननीय तहसीलदार, उस तत्कालीन तहसीलदार पटवारी और चेयरमैन के घोटाले के कारण वो हमारे बटन चेंज कर दिए। फिर हमने तहसील कोर्ट में अपील करी, हम तहसील कोर्ट से जीते। हमने फिर एसडीएम कोर्ट में अपील करी, एसडीएम कोर्ट से जीते। फिर हमने कमिश्नर के यहाँ अपील करी, हम कमिश्नर के यहाँ जीते। फिर सामने वाली पार्टी ने उस प्रकरण को सिविल कोर्ट में लगा दिया। सिविल कोर्ट में जब उसने अपनी कमजोरी देखी कि मेरी क्या, उसकी हमने कमजोरी पकड़ के उसको बताया कि तुमने यदि हमारे प्लाट हमको यथावत नहीं दिए तो हम तुम्हारे इन कई चीजें हमारे उसकी नॉलेज में थी, तो उसके कारण फिर उसने कोर्ट में हमसे समझौता किया। समझौता करने के बाद और उसमें मैक्सिमम शर्तें उसकी थी, हम लोगों की तो छोटी मोटी शर्तें थी, एक रास्ते के लोगों के वो मानी गई शर्त के बाद। और जब कोर्ट ने फिर समझौते का डिसीजन दिया, उस डिसीजन को अमल में करने के लिए एसडीएम कोर्ट आया, एसडीएम कोर्ट से तहसील आया, तहसील से फिर एसडीएम कोर्ट गया, फिर तहसील एसडीएम कोर्ट से तहसील गया। हम 2-3 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। एक मैडम है एसडीएम कार्यालय में, उनने अपनी गलती स्वीकार करी कि हाँ मैंने कुछ खतरा नंबर गलत डाल दिया था, जिसके कारण में ये चूक हो गई। मतलब एक आम आदमी यदि गलती करता है तो उसको 10 तरह की सजाएं हैं शासन में, कानून में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शासन के कारण परेशान हो रहा हुआ है, उसका कोई वो नहीं है कि उसका क्या, उसके लिए क्या सजा है। एक प्रकरण तो ये है। दूसरा प्रकरण ये है कि हमें कम से कम 1 महीने 15 दिन से 20 दिन से ज्यादा हो गए हमारा गहू तुलाए हुए, और जो हमारी पुरानी रसीदें हैं पंजीयन की, उसमें हमारा गल्ला कम हो रहा है। पटवारी बोल रहा है कि गिरदावरी की गलती है, गिरदावर बोलता है साहब सिस्टम की गलती है। फूड ऑफिस में चक्कर लगाए, तहसील में चक्कर लगाए, पटवारी मैडम से बात हो रही है। हमें हार्वेस्टर वाले का पेमेंट करना है, हार्वेस्टर वाला भी डीजल उधार लेके आता है, उसको पेमेंट करना होता है। हमारे जहाँ लेबर काम करती है उसको भी पैसा देना पड़ता है। यदि हमारा उसमें गल्ला कम नहीं होता, हमारी रसीद कट जाती है, हमारा पेमेंट आ जाता है बैंक में। जब हम जैसे लोग पढ़े लिखे रायसेन लोकल में रहते हैं, हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो एक आम आदमी कितना परेशान होता होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या चाहते हैं आप? कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? कब से परेशान? मैं कम से कम पिछले 1 महीने से लगातार तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन वो हमारा जो कोर्ट का न्यायालय का फैसला है, ये हमारा कोई फैसला नहीं। न्यायालय ने आदेश करा है एसडीएम कोर्ट को, तहसील को, कि उस फैसले में हमारे न्यायालय के फैसले को अमल में लाया जाए, नामांतरण करा जाए उसके हिसाब से। 1 महीना हो गया। जब से नामांतरण का प्रावधान है 30 दिन का या 20 दिन का? कुछ नहीं है, गाइडलाइन कुछ भी हो उसका कोई नहीं है। कभी सिस्टम गड़बड़ है, कभी कोई टाइम पे नहीं आ रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम कम से कम समय सीमा में तो हो यार। हम नहीं चाहते कि आज हम खड़े हो गए तो हमारा आज काम हो जाए। जो भी एक समय निर्धारित है, समय सीमा, उसके अंदर काम होना चाहिए हर आदमी का। मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ लोगों को परेशान होते हुए, तो मुझसे नहीं रहा जाता। लोग भले ही सोचते हो कि मैं पैसे लेके काम कराता हूँ। क्या नाम है? ये ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ। क्या मैं नाम? किसी से भी 1 रुपए लेना गू खाने के बराबर समझता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश नारायण चतुर्वेदी है। भाजपा नेता ब्रजेश चतुर्वेदी ने कई आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रजेश चतुर्वेदी जी आज तहसील कार्यालय में आए, काफ़ी चिल्ला चौट कर रहे थे। फिर मैंने बाहर जाके पूछा कि क्या समस्या है, तो उनके द्वारा 2 मैटर बताए गए। एक तो उनका एक अभिलेख दुरुस्ती का ऑर्डर हुआ है, 27 मार्च को हुआ है, और हमारे पास 5 तारीख को एसडीएम साहब के यहाँ से फाइल आई है। हमारा जो वेबजेएस पोर्टल है जिसपे अमल करते हैं, वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बंद, मतलब कल तक बंद रहा है। अभी भी चालू नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, इसलिए अभिलेख अमल नहीं किया जा सका है। जैसे ही पोर्टल चालू होगा, ऑर्डर मिलने के बाद, वो पहले से ही पोर्टल बंद था, अभी भी पोर्टल बंद है। तो ये मैटर था, इनको पूर्व में अवगत करा दिया गया था। दूसरा उनका कहना है कि माना में उनकी कोई भूमिया है जिनका उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा जांच की गई। पटवारी को हमने पूछा तो पटवारी आईडी पे और हमारी तहसीलदार आईडी से भी उनका सत्यापन किया जा चुका है।
फिर मैंने जेएसओ से बात की, जो जेएसओ रायसेन है, उनके द्वारा बताया गया कि उनके स्लॉट बुक हो चुके हैं। चतुर्वेदी जी द्वारा बताया गया कि उनका कुछ कम वो हो रहा है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर। इसमें भी जेएसओ साहब ने बोला है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो उसमें इनसे दावा लेके उसको कर देंगे काम को। फिर ये उन्होंने मुझसे पूर्व में कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं है कि सीधे आके वो कह लेंगे, जबकि हमारे यहाँ से कोई काम लंबित नहीं। उनका कहना यह है कि इसी कार्यालय से किसी मैडम ने उसमें गलती की, उसकी वजह से मुझे परेशान होना पड़ रहा है बार बार। हमारे कार्यालय में अगले दूसरे का काम कोई मैडम नहीं करती हैं। यहाँ पर जो चौरसिया बाबू हैं वही हमारे रीडर हैं, वही सारे काम देखते हैं। तो मेरे संज्ञान में ऐसे कोई गलती का काम नहीं। हो सकता है एसडीएम कार्यालय से हुई गलती, उस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अभिलेख दुरुस्ती का मैटर है। कलेक्टर साहब के यहाँ भी फाइल जाती है, तहसीलदार के पास जांच के लिए आती है, और पटवारी आरआई रिपोर्ट देते हैं। तो कुछ समय तो इसमें लगता है, ऐसा नहीं कि आज दिया कल हो जाए। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इतनी फास्ट मोड में हमारे न्यायालय में कोई फाइल नहीं होगी जो उनकी। तो सर कितने दिन लग सकते हैं आप? नहीं, उनका सब काम हो चुका है। जैसे ही पोर्टल चालू होगा, पटवारी के पास ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है। जब ऑर्डर दिया था तब पोर्टल बंद था, अभी पोर्टल चालू होगा तो आज ही अमल हो जाएगा, कल चालू हुआ तो कल अमल हो जाएगा।